हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। काव्या के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से काव्या जो आदि की फैमिली की इंसल्ट करती है और उसे वहां से जाने को कहती है। वहीं आदि भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे कई सारी बातें सुनाता है और वहां से चला जाता है अपनी फैमिली को लेकर। वहीं काव्या जो है अब अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई है। वहीं काव्या जब अपने ऑफिस जाती है तो वो जो एक लेडी होती है ऑफिस के बाहर में बैठी हुई, जो जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत होती है, वो सारा नंबर जो है वो लिखते जाती है एक बोर्ड पे। तो वहीं काव्या उस लेडी के पास जाती है और कहती है कि अब माताजी, अब ये नंबर जो है कभी नहीं बढ़ेंगे और गांव में सिर्फ खुशियां ही होंगी। और उस नंबर को काव्या जो है एक स्माइल फेस बना देती है, जो कि वो औरत भी कहती है, सच अब हम अपने घर जा पाएंगे और यहाँ हमें बैठने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। फिर काव्या कहती है, हाँ अब आप यहाँ नहीं बैठोगे, आप हमारे साथ अंदर चले उन सभी औरतों के पास जो कि इस गांव की महिलाएं हैं। फिर काव्या उन्हें ऑफिस के अंदर ले जाती है और सभी जितनी भी औरतें होती है जिनके पति की मौत उस जहरीली शराब के कारण होती है, उन सभी औरतों को आश्वासन देती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए ताकि कल को किसी चीज़ के लिए हमें मोहताज ना होना पड़े। और हम जानते हैं कि आपके साथ जो है बहुत बुरा हुआ है जिसका भरपाई हम सब नहीं कर सकते, लेकिन एक कोशिश करेंगे जिससे आपको एक उम्मीद मिले आगे बढ़ने की। तो ये सारी चीज़ें काव्या बोलते हुए नज़र आती है और सभी को आश्वासन देती है कि अब उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जैसा कि सभी भट्टियों का पता काव्या ने लगा लिया है, जो कि गिरिराज प्रधान ने ही उसे सारा कुछ पता दिया था आदि को छोड़ने के लिए, जो उन्होंने डील करी थी। फिर काव्या की इस बात से सभी लोग खुश हो जाते हैं, स्पेशली चड्ढा सर बहुत इम्प्रेस होते हैं काव्या की ये सारी बातें सुनकर। लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि काव्या ने सबको तो बना दिया लेकिन वो खुद मिट जाएगी और इसकी परवाह उसे नहीं है। तो फिर चड्ढा सर जो है एक तरकीब लगाते हैं और आदि को कॉल लगाते हैं। फिर चड्ढा सर आदि को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम एक पत्रकार को खोज रहे हैं, जर्नलिस्ट को, क्या तुम हमें दे सकते हो खोज कर। तो फिर आदि कहता है कि इतने बड़े दुनिया में सिर्फ आपको हम ही मिले। तो फिर चड्ढा सर कहते हैं, तुमने जो एक आर्टिकल लिखा था यहाँ की महिलाओं पे, उन्हें बहुत अच्छा लगा था और उन लोग को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली भी मिली थी। तो हम चाहते हैं कि तुम इस बार भी इन औरतों के लिए कुछ लिखो जो कि उन्हें कुछ आराम मिल सके, जो कि हम लोग एक आयोजन करने वाले हैं। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? फिर आदि कहता है, क्यों नहीं। तो फिर चड्ढा सर कहते हैं, काव्या तुम्हारा दिल तोड़ी है, टूटे हुए दिल के साथ क्या आ सकते हो। फिर आदि कहता है कि मैं वहाँ काम करने जाऊँगा, सिर्फ मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि काव्या वहाँ क्या करती है नहीं करती। फिर जो है आदि फ़ोन रखता है। और यहाँ दोस्तों एक और बात है जो कि इस एपिसोड में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया गया। आदि घर से निकलता है ऑफिस जाने के लिए जहाँ काव्या भी काम करती है। तो वहीं जो है अचानक से डोर जो है बंद हो जाती है बाहर से, और फिर उसकी भाभी जो खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खुलता। जब डोर जब खुलता है तो देखती है कि एक लड़की खड़ी है और सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये है कौन। जब उसका फेस देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि ओमी की साली, यानी कि ये वही लड़की है जिसकी बात जो ओमी और गिरिराज प्रधान कर रहे थे आदि से शादी कराने के लिए। तो वहीं ओमी की वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसका नाम है राधिका, उसे देखकर, क्योंकि वो उसकी बहन है। तो फिर वो एक शायद कैमरा लेके आती है और सभी का जो है वीडियो बनाने लगती है। इसकी एंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा फ़नी होती है दोस्तों, लेकिन गिरिराज प्रधान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इसे देखकर।
राधिका जो है अपने और आदि को लेकर शादी की बात करती है, जिसे सुनकर आदि बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और उसे कई सारी बातें कहने लगता है। तो फिर राधिका कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी तुमसे। वहीं काव्या को जो है अपने सीनियर यानी कि संग्राम पे शक है कि हो सकता है कि संग्राम ही जो है यहाँ की खबर जो है सारी भट्टियों तक पहुँचाता है। आज के एपिसोड में तो बस यहीं तक दिखाया गया था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय।